नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक शिक्षावर्धक कहानी है। आपने बहू को अलादीन का चिराग समझ लिया है क्या? भाभी, आपने ये प्रेस की है। मैं इन सिलवटों भरे कपड़ों से कॉलेज जाऊंगा, सोनू चिल्लाते हुए बोला। वो कल प्रेस वाला नहीं आया था, मैंने कर दी थी। बीच में खुशी उठकर रोने लग गई थी। भाभी, जब से खुशी आई है आपके पास तो एक ही बहाना रह गया है, खुशी का। देवर के मुंह से ये सुनकर रीना हतप्रभ रह गई। वो सबको खुश रखने की कोशिश करती है। वैसे प्रेस सोनू भैया भी कर सकते थे। घंटों क्रिकेट मैच देखने में जाया कर देते हैं, पर जब काम की बारी आती है तब पढ़ाई याद आ जाती है। रीना कसमसा कर रह गई, कुछ बोल ना पाई। तभी प्रीति की आवाज़ आई, भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया। दौड़ती भागती रीना किचन में पहुंची। दोनों देवर ननद को नाश्ता परोसा था कि रोहन की आवाज़ गूंजी। रीना, खुशी रो रही है, आकर उसे संभालो और यश को भी तैयार कर दो, उसकी स्कूल बस छूट जाएगी। रीना अपने 4 वर्षीय बेटे यश को तैयार करती है। उधर खुशी का रोना चलते रहता है। रोहन, आप यश को जूते पहना दो, मैं खुशी को दूध पिला देती हूँ। रोहन ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और बाथरूम में नहाने चला गया। आजकल तुम्हें हो क्या गया है? कोई भी काम समय पे नहीं होता है। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो अलमारी से, मुझे भी जाना है। रीना खुशी को गोद में लेकर कपड़े निकालने लगी और रोहन व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करने में बिजी हो गए। अरे ये वाली शर्ट नहीं, वाइट वाली निकालो, आज बॉस के साथ मीटिंग है। तुम्हें कल रात को बताया था ना, भूल जाती हो। रोहन खींचते हुए खुद ही शर्ट निकालने लगा। की बेटी को संभालने में लग गई रीना। बहू, पूजा घर के डब्बे में घी नहीं है, बाती जलानी है, जरा घी भर दो। रीना फिर किचन में गई, घी निकाला, सास को देकर आई और रोहन को नाश्ता देकर लंच बैग पैक करने लगी। रीना, एक कप चाय और बना दो, सुबह की चाय कड़क नहीं थी, मज़ा नहीं आया। ससुर जी ने कहा। अखबार पढ़ते पढ़ते बोले, जी पापा जी, मैं बना रही हूँ। किचन समेटते हुए रीना ने चाय चढ़ा दी। सुबह से रीना का एक पैर पे दौड़ के सबके काम निपटाने लगी थी। इधर नई माँ बनी थी, बच्चे को दूध पिलाती ही उसे भूख लगने लगी। सास ससुर ने अभी नाश्ता नहीं किया तो वो कैसे कर ले? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भी कोई कानून हुआ? बहू को भूख लगती रहे पर सास ससुर ने खाया नहीं, इसलिए वो भूखी रहे। फिर सास ससुर को एक उम्र बाद भूख कम लगती है तो वो सुबह से लग जाती है, बेटी को भी दूध पिलाती है। उसे तो जोरों की भूख लग रही थी। रात को खुशी सोने नहीं देती। नींद की कमी और वक्त पे खाना नाश्ता नहीं खाने से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उसने अपनी एक सहेली को अपनी परेशानी बताई। एक मेड रख ले, वो तो आती है केवल झाड़ू पोछे के लिए। अरे झाड़ू पोछे के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो खुशी के लिए बोल रही हूँ। वो क्यों? मेरे होते हुए मेड खुशी के लिए? तू मेरी बात सुन तो सही। इतना कह के रीना के कान में सहेली ने कुछ कहा। यह सुनकर दोनों सखियां हंसने लगी। रीना ने अपने रोज की काम कर ही रही थी, तभी घंटी बजी। रीना, दरवाजा खोलो, सास चिल्लाई। मम्मी जी, मैं आटा गूंथ रही हूँ, आप ही खोल दीजिए। तुम कौन हो? हमने तुम्हें नहीं बुलाया है। रीना मैम साहब ने बुलाया है। वो क्यों? सास अचरज से बोली। हमारे यहाँ मेड तो पहले से आती है। मैंने बुलाया है मम्मी जी। ये खुशी और यश को संभालेगी और मैं आप सबके काम करूँगी। कितने में रखी है बहू? केवल 5,000। क्या कहा? 5,000 रुपये महीने? हमारे होते हुए तुमने खुशी और यश को संभालने के लिए मेड रख ली? बड़े पैसे उछल रहे हैं। अपने पति का कमाई यूं ही उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? तो मैं क्या करूं मम्मी जी? सोनू भैया कॉलेज जाते हैं, घंटों घूमते हैं, घंटों टीवी भी देख लेते हैं, पर अपनी एक टी शर्ट प्रेस नहीं कर सकते। प्रीति दीदी घर में बना हुआ नाश्ता खुद लेकर नहीं खा सकती। रोहन अपने कपड़े खुद अलमारी से निकाल कर नहीं पहन सकते। आप अपने आप ही घी के डब्बे से घी नहीं निकाल सकती। पापा जी बच्चे के दूध पीने के समय तक चाय के लिए भी नहीं रुक सकते। रोहन यश को स्कूल के लिए तैयार नहीं कर सकते। बताइए, मैं अपने बच्चों को संभालूं या आप सबके काम करूं? और जो काम आप खुद भी कर सकते हैं। पहले तो मैं सिर्फ बहू थी, पर अब मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। किसकी तरफ फर्ज निभाऊं? क्या करूं? आप सबके होते हुए भी मुझे मेड रखनी पड़ी। मेरी बच्ची को भी मैं वक्त नहीं दे सकती। आप सब बिजी हैं तो रोती हुई बच्ची को चुप कौन कराएगा? आप सब ने मुझे बहू नहीं, अलादीन का चिराग समझ रखा है। जो एक हुक्म बजाया नहीं कि सारे काम कर ले। मैं भी इंसान हूँ, छोटी बच्ची के साथ रात को सो तक नहीं पाती। पूरी रात जागना होता है, यश को भी संभालना होता है। आज सबको चाय, दूध, नाश्ता, कपड़े सब हाथ में चाहिए। आपको अपने बेटे की शादी लड़की से नहीं, अलादीन के चिराग से ही करने चाहिए थे। मुझे तो यही ठीक लगा कि मैं आप सबको संभाल लेती हूँ और मेरी ये बच्ची और यश को मेड संभाल लेगी। आप सब तो फिर भी अपना काम खुद कर सकते हैं, जैसे मेरे आने से पहले करते थे। पर खुशी तो अभी बहुत छोटी सी है, वो तो अपने हर काम के लिए मेरे ऊपर निर्भर है। यश भी इतना बड़ा नहीं है, मुझे उसे पूरा वक्त देना होता है। मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं हूँ।
जो बस खून दिया और हर काम के लिए हाजिर हो जाऊं। मम्मी जी, घर सबका है तो काम अकेली बहू ही क्यों करे? सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका फर्ज बनता है। बहू के आते ही सारे काम उस पर डाल देना क्या ठीक है? बच्चों की परवरिश में पिता को भी मदद करनी चाहिए। क्या अकेली औरत ही सब कुछ करे? आप बहू को रानी बना के लाते हैं, गहने, कपड़े, मेकअप के सामानों से उसकी गोद भर देते हैं, पर कुछ सालों के बाद वो सिर्फ एक काम करती हुई मशीन बनकर रह जाती है। सबको लगता है एक ही आवाज में बहू हर काम कर दे, कभी ना नुकुर ना करे, सिर झुकाए हुए सबका हुक्म मानती रहे। जब बेटी भूख लगने पे पहले खा सकती है तो बहू पे भी रोक नहीं होनी चाहिए। उसे भी दर्द होता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी नींद आती है। वो भी एक माँ है, उसका भी कभी जल्दी उठकर काम नहीं करने का मन कर सकता है। इंसान है वो। कहते कहते रेना चुप हो गई। सब खामोश चुपचाप खड़े थे। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने सुबह किचन में हाथ बटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही बहुत सारी घर की जिम्मेदारी सभी लोगों ने बांट ली। ननंद, देवर सब अपना काम खुद करने लगे। रोहन ने यश को तैयार करने से लेकर बस स्टॉप छोड़ने तक का जिम्मा ले लिया। दूसरे दिन ही मेड हटा ली। रीना अपनी बच्ची खुशी की और यश की अच्छे से परवरिश करने लगी। रीना ने अपनी सहेली को फ़ोन पर धन्यवाद दिया इतनी अच्छी राय देने के लिए, क्योंकि उसकी सहेली थी जो उसकी सारी बात को समझ सकती थी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।